हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बैक विद द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किया था, जहां पर ये हम लोग ने जाना था कि आर एच विटेकर साहब जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया था 5 हिस्सों में, जिसको हम लोग मोनेरा कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं, फंजाई कहते हैं, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेले। ठीक है, तो उसी को जो है आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही होगी और हम तो प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग ने ये जाना था कि जो कैरोलस लीनियस साहब थे उन्होंने जो है क्या किया था। सबसे पहले जो है जंतुओं को 2 हिस्सों में बांटा था, और ये 2 हिस्से क्या थे, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। लेकिन धीरे धीरे जो है चीजें जो है फिट नहीं हो रही थी इन दोनों किंगडम में। तो फिर आते हैं अर्नेस्ट हैक्कल साहब जो कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं। फिर आते हैं बेटा कौन, कोपलैंड, जो कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था बेटा वो किसके द्वारा दिया गया था, तो बाय आर एच विटेकर। आर एच विटेकर साहब के जो है द्वारा जो है दिया गया था। इसमें जो है मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे है और एनिमले है। आज हम लोग बेटा ज्यादा से ज्यादा जो है इन सबको कवर अप करने की कोशिश करेंगे और प्लांट किंगडम को कंप्लीट करने की पूरा कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए। हायरार्ची आप लोग को ऑलरेडी पता है, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला किंगडम है। किंगडम के ऊपर अगर जो है आपको कुछ रखना है तो आप जो है डोमेन रख सकते हैं किंगडम के ऊपर। फिर बेटा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, तो इसको बेटा अरेंज करने के लिए आता है, जो कि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे सबसे पहले किसकी बेटा, किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा आपके क्या होते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है बेटा, एक कोशिकीय होंगे। इसके अलावा बेटा न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। इज नॉट वेल डेवलप्ड। ना भी पूरी तरह से क्या होता है, विकसित नहीं होता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो दे मे और मे नॉट कंटेन अ सेल वॉल। तो बेटा ये सेल वॉल कंटेन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मैं आप लोग को एक स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। ठीक है, दे मे भी हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। ये बेटा हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, स्वपोषीय और परपोषीय भी हो सकते हैं। स्वपोषीय का मतलब क्या होता है, जो खुद अपना खाना बना ले। नहीं, हाँ। और परपोषीय का मतलब क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जो खुद अपना खाना नहीं बना पाते। जैसे हम लोग क्या है बेटा, हेट्रोट्रॉपिक हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे बेटा आप लोग। साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है आप लोग को। अभी बहुत सारी चीजें जो है आज हम लोग सीखने वाले हैं। हाँ, इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है बेटा, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। और एक थे बेटा जिनका नाम था रॉबर्ट कुश। ये दोनों ने जो है डिस्क्राइब किया है बेटा, डिस्क्राइब बैक्टीरिया एज आ पैथोजन। मतलब पैथोजन के जैसा जो है डिस्क्राइब किया है। व्हाट इज पैथोजन, तो पैथोजन बेटा वो होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, है ना, दैट कॉजेज डिजीज। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे आप लोग बेटा इसको भी फटाफट, और देन अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
और वीडियो को लाइक वाइक करते हुए चलेंगे आप लोग, कमेंट वगैरह करते हुए चलेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। तो एक बैक्टीरिया का टिपिकल डायग्राम देख लेते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पिल्लाय होता है। पिल्लाय आपका किसके लिए होता है, मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है। सेल वॉल की अगर बेटा बात करें तो प्रोटेक्शन सपोर्ट इसके लिए होता है। साइटोप्लाज्म बेटा हर सेल में पाया जाता है, फ्लूइड पार्ट होता है सेल ऑर्गेनल के अराउंड। इसके अलावा बेटा राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन बनाते हैं, इसी वजह से राइबोसोम्स को क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा फ्लैजेलम, ये जो बेटा लंबा सा पार्ट निकला हुआ है ना, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं फ्लैजेलम। ठीक है ना। सम हैव दीज फॉर मूवमेंट। ठीक है, तो ये बड़ा होता है। इसके अलावा क्रोमोसोम जो होता है बेटा, उसी में आपका डीएनए होता है। और डीएनए कैसा होता है, तो सर्कुलर डीएनए होता है, याद रखना बेटा। ठीक है, बैक्टीरिया में आपका डीएनए कैसा होता है, तो सर्कुलर डीएनए होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग को नोट डाउन कर लेने हैं। नो नीड टू मेक एनी डायग्राम। हाँ, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। जिसको जो लिखने में जो है असमर्थ हो, वो जो है मैसेज करके बता देगा तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी जान लेते हैं बेटा। तो बेस्ड ऑन देयर शेप, शेप के आधार पर देखा जाए तो कितने जो है टाइप के बैक्टीरिया हैं, तो 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से, तो एक आपका बैसिलस है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा ये बेटा किस में पाया जाता है, तो कर्ड में पाया जाता है, दही वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा बेटा कॉकस, जैसे एग्जांपल की अगर बेटा बात करें तो डिप्लोकॉकस निमोनी। डिप्लोकॉकस निमोनी, है ना, निमोनिया कॉज करता है। ठीक है। स्पाइरलम, स्पाइरल शेप का होता है कुछ इस प्रकार से। जैसे बेटा टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, वो स्पाइरल होता है। इसके अलावा बेटा विब्रियो, जैसे कि आपका जो हैजा फैलाता है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विब्रियो कॉलेरी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा 4 प्रकार के बैक्टीरिया हो गए शेप के हिसाब से। एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को दे डाले हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे आप लोग। और अब हम लोग बेटा बढ़ेंगे किधर की तरफ, तो प्रोटिस्टा की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे। प्रोटिस्टा की तरफ मूव ऑन करने से पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, क्योंकि माइकोप्लाज्मा बेटा सबसे छोटा जो है बैक्टीरिया माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग करेंगे। हाँ, जल्दी लिखिए बेटा आप लोग। चलिए हटा रहा हूँ, और हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा। हेडिंग डालोगे आप लोग माइकोप्लाज्मा। स्क्रीन ले लेता हूँ, एक बढ़िया से व्हाइट स्क्रीन ले लेते हैं। चलो हटाओ। हाँ,
माइकोप्लाज्मा, या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग PPLO भी कह सकते हैं, इसी को आप कहोगे फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसकी अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये आपके स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट बैक्टीरिया माने जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट बैक्टीरिया। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं और सबसे सिंपलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, और इनकी अगर बेटा बात करें तो दे इवॉल्व फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जो है ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इवॉल्व हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसको एक निक नेम भी दिया गया है, और निक नेम क्या है बेटा, निक नेम है इसका क्रैब ग्रास, क्रैब ग्रास, क्योंकि इसका इन्फेक्शन ग्रास वगैरह में पाया जाता है, जिसको जो है नॉर्मली जो है हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये जो है डेफिनिट सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता है, लिखेंगे बेटा दे लैक डेफिनिट सेल वॉल, डेफिनेट सेल वॉल। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे फटाफट। ठीक है, इसके अलावा बेटा बैक्टीरिया को अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल एंटीबायोटिक में क्या किया जाता है, तो लिखोगे बेटा रोल ऑफ बैक्टीरिया, ब्लू ले लेते हैं और इसके कुछ रोल बता देते हैं। रोल ऑफ बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, तो इसका इस्तेमाल बेटा सीवेज ट्रीटमेंट में किया जा सकता है, इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में कर सकते हैं हम लोग। सीवेज ट्रीटमेंट में बेटा कैसे करते हैं, तो आपके कुछ जो है ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि जो है रेस्पिरेशन करके सीवेज को क्या करते हैं, सीवेज को डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बेटा बात करें तो नाइट्रोसोमनाज है, नाइट्रोसोमनाज बैक्टीरिया जो है बेटा वो क्या करता है, वो चीज़ों को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नाइट्रोबैक्टर है। ठीक है, तो ये आपके सीवेज ट्रीटमेंट में जो है मदद करते हैं, सफाई में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल की अगर बेटा बात करें तो एक एंटीबायोटिक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिट्रेसिन। ठीक है, तो बेसिट्रेसिन नाम का एंटीबायोटिक हम लोग किस बैक्टीरिया से बनाते हैं, तो बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस। इस प्रकार के जो है कई सारे जो है आपके एंटीबायोटिक हैं जिस जो कि हम लोग किससे जो है प्रिपेयर करते हैं, तो बैक्टीरिया से जो है प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से इसे अपन लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है इतनी बात। हाँ, कौन कौन से जो है बैक्टीरिया हैं और कौन कौन से एंटीबायोटिक है अभी लास्ट में आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन में भी करते हैं। ठीक है,
इसका इस्तेमाल अपन लोग किस में करते हैं, इसका इस्तेमाल अपन लोग एनर्जी प्रोडक्शन में भी करते हैं। चलिए, तीसरा जो पार्ट है, इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में भी जो है इसका क्या होता है, यूज होता है। जैसे अगर हम बेटा बात करें तो अल्कोहल प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल प्रोडक्शन हो गया, है ना, C2H5OH। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ईस्ट का, ईस्ट का, या आप जो है कह सकते हो सैक्रोमाइसेस का, सैक्रोमाइसेस का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ईस्ट ईस्ट अगर नहीं है तो और हम लोग जो है क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जाइमोमोनास मोबिलिस, जाइमोमोनास मोबिलिस। ये बैक्टीरिया है जो कि आपका जो है किसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अल्कोहल प्रोडक्शन में। इसके अलावा बेटा मीथेन प्रोडक्शन में जो है बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोगैस, ठीक है। तो कई सारे जगह पर जो है इसका हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया का। सारी बात समझ में आप लोग को ना, हेड डालोगे आप लोग बेटा प्रोटिस्टा, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले डालो फटाक से, और हेडिंग डालोगे आप प्रोटिस्टा। हटा रहा हूँ मैं इसको। तो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो दीज कंटेन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा बेटा दे एग्जिबिट एन ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। या तो पूरी तरीके से ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो हेटरोट्रॉफिक होंगे, या तो बोथ भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात, और बोथ। जैसे यूग्लिना की अगर बेटा बात करें तो बोथ ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक है। दे पजेस सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये आपके तो 3 पॉइंट्स हैं, फटाफट लिख लीजिए। इसका हिंदी भी नीचे लगा के रखा है कि भैया एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस पूरी तरीके से विकसित होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है बेटा। नोट डाउन करेंगे आप लोग। ठीक है, और ये ज्यादातर जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो पानी में पाए जाते हैं। दे मोस्टली फाउंड इन वाटर, मोस्टली फाउंड इन वाटर, पानी में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, मूव करते हैं आगे की तरफ। ये जैसे कि कुछ एग्जांपल लगा के रखे हैं, ये स्लाइम मोल्ड है, ये अमीबा है, यूग्लिना है, डाइनोफ्लैजिलेट है, पैरामीशियम है, डाइटम है, माइक्रो एल्गा है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं किसके, तो एग्जांपल्स हैं प्रोटिस्टा के। लिख लीजिएगा बेटा एग्जांपल्स आपको।
चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। हेडिंग डालोगे बेटा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, ठीक है। तो फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई बेटा कई सारे टाइप के होते हैं। जैसे मशरूम भी क्या है बेटा, एक तरीके का फंगस है, ठीक है ना। कान में भी आपका एक फंगस पाया जाता है, और फंगस से बहुत सारी जो है बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। चलिए, तो फंजाई की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो दे आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर बोले तो कई सारे जो है कोशिकाओं के बने होते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे एग्जिबिट अ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो बेटा जो दूसरों पर रहकर आपका जो है उसी से खाना ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। इसके अलावा जो है आप कह सकते हो कि दोनों टाइप का जो एक तरीके से जो न्यूट्रिशन है, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के बीच का जो न्यूट्रिशन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सैप्रोफिटिक कहते हैं। इसके अलावा बेटा द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन। चिटिन आपका क्या होता है, तो चिटिन आपका जो है प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा दे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेटा? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें जो है दो लोगों को एक ही काम के लिए जो है फायदा मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बेटा बात करें हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो बफलोज हैं। बफलोज को आप लोग ने देखा होगा, जब वो नहाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो उन पर जो है कौवे आके बैठ जाते हैं, और कौवे जो है उनके कीड़े खाने लगते हैं, और भैंसे जो है आराम से जो है उनको जो है ये खाने देती हैं, भगाती भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, कौवों को खाना मिल गया, और जो भी जू वगैरह थे भैंसों के, उनसे जो है भैंसों को निजात मिल गया। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिससे एक दूसरे को फायदा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पर ईस्ट एंड एस्परजिलस, और भी बहुत सारे हैं बेटा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस हो गया। इसके अलावा बेटा आप लिख सकते हो टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस हो गया, जो कि एथलीट फुट जो एथलीट फुट कॉज करता है ना। इसके अलावा बेटा ट्राइकोफाइटन वेराकोसम हो गया। ट्राइकोफाइटन वेराकोसम हो गया, है ना, जो कि आपका क्या कॉज करता है, तो दाद कॉज करता है। दाद यानी कि रिंग वॉर्म जो है कॉज करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए फटाफट, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और जो है आप लोग देखोगे कि जो जो फंजाई है बेटा, इनको हम लोग ने प्लांट कहा है, ठीक है ना, लेकिन बेटा ये हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स हैं। लिखेंगे बेटा दे आर हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। दे आर हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। तो आपके क्या होते हैं बेटा ये, तो ये जो है आपके हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो प्लांट लाइक बॉडी होता है, द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस। द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस। क्या कहा जाता है बेटा इसे, तो इसे थैलस कहा जाता है। जो प्लांट बॉडी होती है उसे अपन लोग क्या कहते हैं बेटा, थैलस कहते हैं। कुछ चीजें और हैं जिनको जो है अभी आप लोग को समझाया जाएगा, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को जो है समझाया गया है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या फिर इसी को क्या कहते हैं, लाइसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कीमो हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक है ना, यानी कि खुद नहीं बना रहा है, केमिकल की वजह से जो है आपका ये होता है। और इसमें जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ डिकेड, डेस्ट, डेड और
वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। या आप ब्रेड रख दो कुछ समय के लिए, तो उस पर क्या होता है बेटा, उस पर जो है आपके फंगस दिखने लगते हैं। तो उसको भी जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि जो फंजाई होता है, फंजाई में जो एक तरीके से नेटवर्क पाया जाता है, मान लीजिए जो है ये एक ब्रेड है, ठीक है ना, ये एक ब्रेड है, इसको आपने लंबे समय तक की छोड़ दिया, तो इस पर क्या होगा बेटा, इस पर जो है ब्राउन कलर का जो है कुछ ना कुछ जो है जम जाता है। और इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फंजाई। क्या कहते हैं बेटा, फंजाई कहते हैं। इसी को अगर जूम करके देखा जाए बेटा, तो इसमें जो है बिल्कुल एक नेटवर्क जैसा जो है हम लोग को दिखाई देता है। और इसी नेटवर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी नेटवर्क को ही हम लोग कहते हैं माइसीलियम नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क बेटा, माइसीलियम नेटवर्क कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बेटा कौन सा नेटवर्क पाया जाता है फंजाई में, तो फंजाई में माइसीलियम नेटवर्क पाया जाता है। अब इसके अगर एक पार्ट को जो है और जूम किया जाए, इसके एक पार्ट को और जूम किया जाए बेटा, ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है हम लोग को कुछ फिलामेंट जैसा जो है नजर आता है। और इसी फिलामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी फिलामेंट को हम लोग कहते हैं हिपे, ठीक है ना। कहेंगे बेटा द माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर फिलामेंट आर कॉल्ड हिपे। क्या कहते हैं बेटा, हिपे कहते हैं। तो नोट डाउन करेंगे आप लोग बेटा। बाकी इनकी जो सेल वॉल है वो चिटिन की बनी हुई होती है, तो ये एक टर्म अच्छा है, माइसीलियम नेटवर्क। और जो थ्रेड होते हैं बेटा, उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, उन्हें अपन लोग हिपे कहते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, ठीक है। नोट डाउन करेंगे आप। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बेटा आ जाएंगे किस पर, अब हम लोग आ जाएंगे किंगडम प्लांटे पर। लेकिन बेटा कुछ रूल है, रूल ऑफ फंजाई, ठीक है। जैसे मैंने रूल ऑफ बैक्टीरिया आप लोग को बताया, वैसे जो है रूल ऑफ फंजाई भी जो है आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो यहीं पर जो है बताता हूँ। एक वो ले लेता हूँ। कहीं डालोगे बेटा, इकोनॉमिक रूल ऑफ फंजाई। इकोनॉमिक रोल ऑफ फंजाई। तो बेटा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक बनाया था, कहाँ से, तो पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग साहब थे। चलो मैं ले लेता हूँ। और कब जो इन्होंने बताया था, तो इन 1929 एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम क्या था बेटा, जिसका नाम था पेनिसिलिन। और ये जो है कहाँ से जो है वो किया था, तो फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो इस फंजाई से जो है किया गया था।
ठीक है। इसके बाद बेटा लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट है, इनका नाम था रैपर। और रैपर ने भी जो है पेनिसिलिन जो है बनाया कहाँ से, तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा नेक्स्ट। जो दूसरे हैं बेटा उनका क्या नाम है, उनका नाम है रैपर। और रैपर साहब ने जो है 1952 में 1952 में जो है पेनिसिलिन जो है बनाया था। पेनिसिलिन, और कहाँ से बनाया था, तो फ्रॉम पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। क्राइसोजेनम, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और चीज है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीसोफुल्विन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लिख लेंगे इसको आप लोग। ग्रीसोफुल्विन। और ग्रीसोफुल्विन की अगर बेटा बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट नोन एंटी फंगल एजेंट है बेटा। वन ऑफ द बेस्ट नोन एंटी फंगल एजेंट, एंटी फंगल एजेंट है। ठीक है, जो कि कहाँ से जो है ऑब्टेन किया जाता है, तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रीसोफुल्विन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ से जो है हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा फंजाई का रोल बेकरी में भी है। ठीक है, तो रोल ये तो बेटा मेडिसिन से रिलेटेड बातें हो गई। ठीक है, अब अगर हम लोग बेटा बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसको हटा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो मेडिसिन में जो है इसका यूज हम लोग ने देखा। इसके अलावा बेटा इसका यूज जो है हम लोग अब कहाँ करेंगे, तो इसका यूज हम लोग दूसरी जगह पर कहाँ कर सकते हैं, तो रोल ऑफ फंजाई इन बेकरी। रोल ऑफ फंजाई इन बेकरी। बेकरी की अगर बेटा बात करें तो कौन सा जो है फंजाई जो है यूज किया जाता है, तो द ईस्ट। द ईस्ट, जिसे हम लोग एक और नाम से जो है जानते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। क्या नाम बेटा इसका, तो सैक्रोमाइसिस। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो रहा है, मैं सही करता हूँ। SACC होगा। माइसिस सेरेविसिया। इसका इस्तेमाल जो है हम लोग किस में करते हैं, तो बेकिंग में करते हैं। जैसे कि ये जो है आपका क्या करता है बेटा, तो आटे वगैरह में डाल दो तो उसको जो है फ्लफी कर देता है। इसी वजह से जो है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। बेकर्स ईस्ट भी जो है इसे कहा जाता है। इसके अलावा बेटा चीज मेकिंग में भी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चीज मेकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। और चीज मेकिंग में जो है किस फंगस का इस्तेमाल करते हैं, तो लिखेंगे बेटा पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। पेनिसिलियम
क्या मैम? बर्टी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक और है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलियम रोग 40। 40। ठीक है, ये याद रखना, बस नाम जो है याद रखना पीछे का, आपको आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर की तरह भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी जो है चीजों को जो है ये क्या करते हैं, ये डीके कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं बेटा, डीके कर देते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन आप लोग इसको भी कर लीजिए। ठीक है, और किसी के मन में कोई डाउट वाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, एनीबडी हैव एनी डाउट तो आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हो फटाफट। हम्म। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो और सतर्क रहो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो बच्चा मेरे।